खरा साहब, पहले तो जो हमने देखा अटैक्स है, एक तरीके से क्लेम हो रहा है कि अब वादियों में पहाड़ों में सब कुछ ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अटैक हुआ है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड साइड बाय साइड इट एक्सपोजेज द क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच दे हैव बीन कंसिस्टेंटली मेकिंग कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। मरकजी सरकार जो है न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में कहें तो पूरी दुनिया को एक हिसाब से गलत एक नैरेटिव बना के पेश कर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? अभी हाल ही में आपने देखा कि जम्मू में भी किस किस्म के बहुत ही संगीन नौइयत के अटैक्स हुए, और इसी तरह कश्मीर में भी हर महीने में कुछ न कुछ अटैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, नौजवान जो हमारे जवान हैं वो शहादत दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब क्लियर तरीके से सामने आना चाहिए। यहाँ सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की भी किलिंग्स हो रही हैं, तो दे मस्ट कम आउट क्लियर एंड स्टार्ट बिफूलिंग द पीपल ऑफ द कंट्री कि दैट एवरीथिंग इज फाइन हियर। होम मिनिस्टर आज एक सिक्योरिटी रिव्यू है, एक मीटिंग रखी है, वहां पे कह रहे हैं कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्कस होंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। आई डोंट थिंक बिजनेस रूल्स का होम मिनिस्टर के साथ कोई ताल्लुक है। इट इज एन इशू बिटवीन the elected government and the lieutenant governor. I don't think it could be the part of the security review meeting. But security review meeting ka hona theek hai, it's his job. And not only this meeting should not be for the sake of meeting. The government of India needs to come out very clear on this thing, whether the situation is under control or it is not under control. If he says that he reclaims what he has been saying, then what is it, what all about the people of Jammu and Kashmir and the country is saying ये जो गाहे बगाहे जो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और मीरवैज़ उमर फारूक जो हैं मौलवी, वो अभी मिलके आए हैं कुछ कश्मीरी पंडित से, एक डेलीगेशन से मिलके आए दिल्ली में, और वो चाह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित को अब रिटर्न हो यहाँ पे। बिल्कुल, हर एक की ख्वाहिश है कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। अगर मीरवैज़ साहब भी उसमें पेशरफ्त लेंगे तो इट इज अ वेलकम स्टेप कि वो अगर उन लोगों को तैयार करने में कामयाब होते हैं, उनको यहाँ लाने में। और आगरउल्लाह कह रहे हैं कि जो हमारी प्री 1953 सिचुएशन थी वो वापस आनी चाहिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके। आगरउल्लाह साहब भी इस बात के ऊपर अपनी क्लैरिटी दे सकते हैं। मेरे ख्याल में ही इज द बेस्ट पर्सन टू बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। $1 million क्वेश्चन है, एवरीबॉडी वांट्स टू नो, अभी एनसी और कांग्रेस कहां स्टैंड कर रहा है? दे आर इन अलायंस विद ईच अदर। वी आर सपोर्टिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, बिकॉज हमारा एक स्टेटेड स्टैंड है, वो ये है कि जब तक हमें स्टेटहुड वापस न मिले वी वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। और विशेस ऑफ द पीपल जो है वो पिछले 10 साल में उनकी मिजरीज जो है वो इतनी पाइल अप हो गई हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी जो है, दिस इज वेरी अनस्मार्ट आइडिया। बाकी चीजें हैं जहां पे स्मार्टली काम करने की जरूरत है, और वो तभी हो सकता है जब हमें यहाँ रेस्टोर हो जाए हमारा स्टेटहुड।